कहते हुए आदरणीय राम नाईक जी अक्सर अयोध्या की यात्रा में जाते थे और वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होते थे उनमें सहभागी होते थे और एक प्रकार से वो इनके आपके लिए आस्था का विषय था, जिसको उन्होंने अभिव्यक्त करने में कभी संकोच भी नहीं किया। पूरी तरह संवैधानिक मान्यता का पालन करते हुए, संविधान के नियमों का पालन करते हुए वो आस्था के साथ भी जुड़े रहे। और अब ये अच्छा है और बहुत सुखद संयोग है कि पद्म भूषण से विभूषित हुए आदरणीय राम नाईक जी और 22 जनवरी को जो अयोध्या जी में भव्य मंदिर का लोकार्पण हुआ है, उसके बाद लखनऊ की पहली यात्रा है। और मुझे पता चला कि 27 को आदरणीय राम नाईक जी अयोध्या धाम भी जा रहे हैं। मैं इस जो एक बहुत ऐतिहासिक कार्य हुआ है देश में, इस संबंध में आदरणीय राम नाईक जी आप क्या सोचते हैं? ऐसा है कि एक तो पहले मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं हूँ ज़्यादा कि इसमें देश पर परिणाम हुआ है। अब सारी दुनिया पर परिणाम हुआ है। दुनिया में केवल जहाँ भारतीय है उतना ही नहीं, तो भारत में इस प्रकार का बनता है यह देखकर भी लोगों को आश्चर्य लगा है जी। और स्वाभाविक है, अपने जीवन में तो भारतीयों के जीवन में राम का स्थान, कोई मिलते हैं तो हम राम राम कहते हैं और किसी को छोड़ भी देते हैं, पहुंचाते हैं जी। तो राम बोलो राम करते हैं। तो अपने एनडीए में, डीएनए में राम निवास करता है। मैंने पहले 5 साल के पहले ये बात कही थी तो कुछ लोगों को आश्चर्य लगा। तो आज यदि कोई देखता है कि 1 महीना लगभग 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन हो गया, लेकिन आज भी इतनी भीड़ सारे देश से वहाँ आ रही है और विदेशों से भी आ रही है। ये सिद्ध कर देता है कि राम का जीवन और उसका असर केवल भारत तक सीमित नहीं है, तो दुनिया के लिए एक आदर्श उस समय के जीवन में राजा, इस भूमिका में कल्याण करने वाला राजा, राम राज्य, और यह राम राज्य की कल्पना उसमें से आई। अब एक बात मैं इसमें भी आपको बता दूं, जो मेरे दृष्टि से और लोगों की दृष्टि से भी महत्व की है, जानकारी होनी चाहिए जी। मैंने मुंबई को, बाकी के लोग बम्बई कहते थे हिंदी में या अंग्रेजी में बॉम्बे करते थे, और तो मैंने उसके विरोध में लोकसभा में बहुत संघर्ष किया और मैंने ये विषय उठाने के बाद लगभग 6 साल के बाद भारत सरकार ने ये मान्यता दी कि नहीं, सभी भाषा में मुंबई होगा। तो ये तो वहाँ 6 साल लगे, लेकिन मैं जब उत्तर प्रदेश का यहाँ राज्यपाल था, तो जब महाकुंभ आया तो उस समय पर महाकुंभ समिति का अध्यक्ष के नाते मैंने समिति के सामने ये प्रस्ताव रखा कि भाई ये बन रहा है तो इसका जो पहले का नाम था प्रयागराज, इलाहाबाद के बदले में करना, तो लोगों ने मान लिया और प्रयागराज हो गया। और यहाँ भी फैजाबाद चल रहा था, उसका भी अयोध्या बन गया। लेकिन देखिए, कभी कभी ख्याल में लाने की बात होती है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। केवल बोर्ड पर लिख दिया कि फैजाबाद नहीं अयोध्या, तो ये काम पूरा नहीं होता है। जमीन का जो रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्ड पर ये आना चाहिए कि ये अयोध्या है, नहीं तो कोई जमीन का हिसाब निकालने के लिए जाएगा तो कहेगा देखो फैजाबाद में राम मंदिर बन गया। तो इसलिए जमीन का भी नाम बदलने की जो आवश्यकता होती है, वो बदलने का सौभाग्य मेरे कार्यकाल में रहा। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कई क्षण ऐसे होते हैं कि आनंद और आनंद ही देते रहते हैं। उसमें से यह एक है। मैं
4 महीने के पहले जब यहाँ आए थे तो पत्रकारों ने मुझे पूछा था कि आप अभी 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो आप आने वाले हैं क्या? तो मैंने कहा वो देखेंगे किस प्रकार से है, लेकिन आपके और मेरी अगली भेंट मैं राम मंदिर का दर्शन लेने के बाद ही हूँ, तो इसलिए मैं भी 26 को वहाँ राम मंदिर का दर्शन के लिए जा रहा हूँ और फिर पत्रकारों को भी मिलने की कोशिश की।